कभी सोचा है कि एक मामूली सा बुखार कब चुपचाप एक बड़ा खतरा बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग बुखार को हल्के में लेते हैं। एक गोली ली, ठंडा पानी पिया और सो गए। लेकिन अगर वही बुखार दिल, दिमाग और हड्डियों तक नुकसान पहुंचाने लगे तो? इसी सवाल से आज की ये कहानी शुरू होती है। आज की बातचीत में हमारे साथ है राज शमानी, जिनका अंदाज हमेशा सीधा, रिलेटेबल और सवालों से भरा होता है। और उनके सामने बैठे हैं डॉक्टर नवनीत, जो बुखार जैसे आम दिखने वाले मसले के पीछे छुपी गहरी सच्चाई को बहुत सादे शब्दों में समझाते हैं। ये कोई डराने वाली मेडिकल क्लास नहीं है, बल्कि एक दोस्ताना बातचीत है, जो शायद आपकी या आपके घरवालों की एक बड़ी गलती ठीक कर दे। बात शुरू होती है एंटीबायोटिक से। डॉक्टर नवनीत एक ऐसा सच बताते हैं जो बहुत लोगों को चौंका देता है। गले के करीब 70-80% इन्फेक्शन वायरल होते हैं। मतलब फ्लू, राइनोवायरस जैसे वायरस, जो 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक लेने से न वो जल्दी ठीक होते हैं, न ज़्यादा सेफ होते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? पहले दिन से ही एंटीबायोटिक पकड़ लेते हैं। राज शमानी यहीं रुककर पूछते हैं, तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक कब देते हैं? जवाब साफ है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक हो, क्लिनिकल जजमेंट के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के साथ। बिना वजह एंटीबायोटिक लेना फ्यूचर में खुद के लिए ही मुश्किल खड़ी करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती है और जब सच में दवा चाहिए होती है तब असर नहीं करती। फिर बात जाती है बुखार असल में है क्या। डॉक्टर नवनीत बहुत सादे शब्दों में कहते हैं, बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिग्नल है। शरीर बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में घुसा है। जब वायरस शरीर में जाता है तो वो सेल के अंदर जाकर खुद को मल्टीप्लाई करता है। हमारी इम्यूनिटी उनमें से 90% को मार देती है। लेकिन जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, खराब खानपान, न्यूट्रिशन की कमी, स्ट्रेस की वजह से, तब बीमारी पकड़ लेती है। उसी फाइट में साइटोकाइन्स निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, दिमाग का थर्मोस्टैट ऊपर सेट हो जाता है और बुखार आता है। राज शमानी पूछते हैं, ज़्यादातर बुखार किस वजह से होते हैं? जवाब आता है, करीब 90% इन्फेक्शन की वजह से। इसलिए कॉज पहचानना सबसे ज़रूरी है। अक्यूट फीवर, जो 14 दिन से कम रहता है, उसमें भी अगर 7 दिन से कम का बुखार है तो ज़्यादातर वायरल होता है। डेंगू की बात आती है, जॉइंट पेन, आंखों के पीछे दर्द, बारिश के मौसम में मस्कीटों की वजह से फैलता है, लेकिन साल भर भी हो सकता है। टाइफॉइड पर बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि इंडिया में डायग्नोसिस का तरीका अलग है। यूएस जैसे देशों में जहां टाइफॉइड नहीं होता, वहां टेस्ट का रेशियो अलग है। यहां सिर्फ रिपोर्ट देखकर फैसला करना गलत है। सिम्टम्स और लैब को साथ देखना पड़ता है। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा बुखार है तो टाइफॉइड पॉसिबिलिटी बनती है। फिर राज शामानी वही सवाल पूछते हैं जो हर घर में पूछा जाता है, बुखार में कौन सी दवा सेफ है? जवाब आता है पैरासिटामॉल। हेल्दी इंसान के लिए ये सेफेस्ट फर्स्ट चॉइस है। माइल्ड पेन हो या बुखार, एसओएस में ठीक है। आइबुप्रोफिन एक स्टेप ऊपर है, लेकिन फिर भी पहली चॉइस पैरासिटामॉल ही रहती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर लेने लगते हैं। किडनी फेलियर तक का रिस्क हो सकता है। पैरासिटामॉल का ओवरडोज लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सारी दवाइयां वहीं प्रोसेस होती हैं। अब बात सीरियस मोड लेती है। रेड फ्लैग्स क्या हैं? डॉक्टर नवनीत साफ कहते हैं, अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है और 8 घंटे बाद भी पैरासिटामॉल से नहीं उतर रहा, उल्टी, ब्लीडिंग, कन्फ्यूजन, चक्कर, सांस की तकलीफ, तेज पेट दर्द, तो इंतज़ार नहीं करना है। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार में ऑर्गन डैमेज का रिस्क होता है। उस हालत में कोल्ड पैक्स, आइस वाटर इमर्जन तक इस्तेमाल करना पड़ता है। चिल्ड्रन के मामले में वार्निंग और भी सिंपल है। बुखार से ज़्यादा बच्चे का बिहेवियर देखो। अगर बच्चा सुस्त है, चिड़चिड़ा है, नॉर्मल नहीं लग रहा, तो डॉक्टर को दिखाना है। एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बुखार रात में ज़्यादा क्यों लगता है। बॉडी का सर्केडियन रिदम शाम को टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देता है, इसीलिए रात में हालत खराब लगती है। लो ग्रेड फीवर उतना डराने वाला नहीं, लेकिन 3-5 दिन लगातार रहे तो डॉक्टर ज़रूरी है। फिर बात जाती है खान पान पर। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। रोज़ 60 से 90 ग्राम प्रोटीन डाइट से या सप्लीमेंट से बॉडी को लड़ने की ताकत देता है। एक शॉकिंग एग्जाम्पल आता है रॉ मिल्क का। डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि बिना उबला गोट मिल्क पीने से ब्रूसेलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। ये बीमारी दिल के वाल्व, दिमाग और हड्डियों तक को खराब कर सकती है। फीवर महीनों चलता है, डायग्नोसिस मुश्किल होता है। मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिनट उबालना ज़रूरी है। डेंगू का सबसे डेंजरस फेज तब आता है जब बुखार उतरता है,
5 से 7वें दिन। लोग खुश हो जाते हैं कि बुखार चला गया, लेकिन असली खतरा वहीं शुरू होता है। प्लेटलेट काउंट से ज़्यादा ज़रूरी हेमाटोक्रिट और फ्लूइड्स है। 2 से 3 लीटर फ्लूइड उस फेज़ में लाइफ सेविंग होता है। अगर बुखार को इग्नोर किया जाए तो वो दिमाग तक पहुंच सकता है। मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, सीजर्स, स्ट्रोक, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी बातें कोई डराने की कहानी नहीं है, रियल कॉम्प्लिकेशंस है। इसीलिए सबसे बड़ी 3 गलतियां डॉक्टर नवनीत गिनाते हैं: सेल्फ मेडिकेशन, 3 दिन से ज़्यादा बुखार इग्नोर करना और सुनी सुनाई होम रेमेडीज़ पर भरोसा करना। वैक्सीन्स पर आते ही टोन पॉजिटिव हो जाती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल, क्योंकि स्ट्रेन बदलता है। HPV वैक्सीन को डॉक्टर नवनीत साफ कहते हैं, ये अकेला वैक्सीन है जो कैंसर से बचाता है। मेन के लिए 28 साल तक, वुमेन के लिए 45 साल तक। डायबिटिक्स के लिए इन्फ्लुएंजा, HPV, हेपेटाइटिस A, टाइफॉइड वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस भी राज शामानी बड़े क्यूरियोसिटी से पूछते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फिर मार्केट के बाद सालों तक रियल वर्ल्ड डेटा। इसीलिए वैक्सीन्स नेचुरल इन्फेक्शन से ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव होते हैं। इंडिया की मेडिकल तरक्की पर भी बात होती है। एक नया एंटीबायोटिक फेज़ 1 में है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स पर काम करता है। 15,000 रुपये वाली दवा की जगह 300 रुपये में इलाज। अगर ये सक्सीड हुआ तो गेम चेंजर होगा। लैंसेट में पब्लिश हुआ म्यूकोरमाइकोसिस का केस भी इंडिया की कैपेबिलिटी दिखाता है। आखिर में बात मन और शरीर के रिश्ते पर जाती है। स्ट्रेस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अंदर से ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। साइको-न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये साबित करता है कि सोच का असर बॉडी पर कितना गहरा होता है। और एक ज़रूरी रिमाइंडर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होने वाली इन्फेक्शंस भी बुखार से शुरू हो सकती हैं। HIV, हेपेटाइटिस, हर्पीज़, HPV सबका पहला सिग्नल कई बार सिर्फ बुखार होता है। इस पूरी बातचीत का एक ही मकसद है, बुखार को हल्के में मत लो, लेकिन पैनिक भी मत करो। कॉज समझो, सही वक्त पर डॉक्टर से मिलो और गलत तरीका अपनाने से बचो। अगर ये कहानी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगली बार किस पॉडकास्ट की समरी आप सुनना चाहते हैं। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।